हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आप लोगों की नजर में, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर उठता होगा, सबकी दिमाग में उठता है कि भारत और अमेरिका, इंडिया और यूएसए के अंदर कौन आगे है। क्या भारत उनसे किसी चीजों में आगे है, और अगर यूएसए आगे है तो क्यों आगे है ना। हम ये सारी चीज हम जानेंगे। और जो है, अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और ये अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, सबको दिखाएं कि भारत पीछे क्यों है, यूएसए आगे क्यों है, क्या भारत किसी भी चीज में अमेरिका से आगे है, किस चीज में आगे है, हमें ये सारी चीज पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना देरी करे हम लोग वीडियो को चालू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। टॉपिक देखो, सब झंडा देख, ये हमारा भारत देश का झंडा, हम इस देश के भी झंडे को सलाम करते हैं और इस देश के झंडे को भी सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी देश का जो झंडा होता है अपने देश का प्रतीक होता है। हम किसी झंडे का अपमान नहीं कर सकते, ठीक है, चिपका चाहे वो किसी भी देश का झंडा हो। तो ये भारत और ये यूएसए, सबको पता है ये किसका झंडा है, भारत का। किसका है ये? भारत का। और ये यूएसए का, अमेरिका का, ठीक है। अब देखो, हम कंपैरिजन करेंगे कि किन किन सेक्टर में भारत आगे है और किन किन सेक्टर में यूएसए आगे है। टॉपिक हमारा क्या है, यूएसए आगे इतना क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला था भारत यूएसए से कितना आगे है, भारत यूएसए से किस किस सेक्टर में आगे है। ये देखो, ये जो है ये भारत का है डायग्राम, और ये जो है ये यूएसए का डायग्राम है, ठीक है। हमें यहीं पे साफ पता लग रहा है ऐसे सेक्टर जिसमें भारत 100% आगे है और यूएसए उसका सिर्फ कितना है, 61%। ये क्या है, यूएसए का झंडा यहां पर नहीं बन पाया, ठीक है। ये झंडा यहां पर किसका है, हमारा भारत का झंडा, यहां पर यूएसए का झंडा होना चाहिए। मतलब हम इस डायग्राम से ये पता लगाते हैं कि किन किन सेक्टरों में भारत आगे है और किन किन सेक्टरों में यूएसए पीछे है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा इसे हिंदी में बोलते हैं। मतलब हमारे देश में जो जिंदा रहने वाले लोगों का एज है वो कितना, 60% ज्यादा है। मतलब ज्यादा दिन तक हमारे देश के लोग वहां से जिंदा रहते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो वो हमसे 60% पीछे है, हम 60% उससे आगे हैं। समझ में आया? मतलब वहां पर अगर मान लो 60 साल की एज अगर वहां पर क्या हो, जिंदा रहते हो, 60 साल की एज अगर जिंदा रहते हैं तो इसमें 60% और बढ़ा दो। मतलब क्या हुआ, हमें यह पता लगता है कि यहां पर जिंदा रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। वहां पर लोग जल्दी मर जाते हैं, यहां पर लोग जिंदा ज्यादा दिन तक रहते हैं, ठीक है। क्लीन फ्यूल्स, फ्यूल्स के अंदर जैसे एलपीजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ठीक है। हमारे देश के अंदर क्लीन फ्यूल्स को यूज करने वाले जो लोग हैं, हमारे देश के अंदर जो क्लीन फ्यूल्स को यूज करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो 160% किससे, यूएसए से आगे हैं। अगर यूएसए में 100 लोग क्लीन फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं तो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 266 लोग क्लीन फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं। मतलब जितने लोग वहां पर यूज कर रहे हैं उससे 166% ज्यादा भारत के अंदर क्लीन फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, वहां पर भी बेरोजगारी है, यहां पर भी बेरोजगारी है। यहां पर हमारे देश के अंदर बेरोजगारों की संख्या लगभग भारत के अंदर 46 करोड़ के आसपास है, 46 करोड़ के आसपास है। अब सर जी वहां पर भी क्या 46 करोड़ के आसपास होगी? हमने नंबरों की बात नहीं करे, हमारे देश के अंदर यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं और जो यूएसए के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे 6% हमारे देश में ज्यादा लोग काम करते हैं। मतलब वहां पर अगर 100 लोगों को रोजगार मिला हुआ है तो हमारे देश में 106 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। समझ में आया?
6% हमारे देश में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और देखते हैं और क्या है, ये देखो इतना पोर्शन यूएसए का और ये सारा पोर्शन किसका है, ये सारा किसका है, इंडिया का। ये किसका है, इंडिया का। यूएसए से किन किन चीजों में भारत और किस चीज में आगे है, फार्मेसी एक्सपोर्ट, दवाइयां, जो दवाइयां है हमारा देश भी एक्सपोर्ट करता है, वहां का देश भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा देश यूएसए से 139% ज्यादा एक्सपोर्ट करता है दवाइयां बना बनाकर। मतलब क्या है, यहां पर से जो दवाइयां विदेश जाती है और यूएसए से जो दवाइयां, मान लो यहां से कोई दवाई सिर्फ 100 गई तो यहां पर 236 दवाई बाहर गई। 136%, ठीक है, सॉरी 139% दवाइयां क्या होती है, बाहर जाती है हमारे देश से। जेनेरिक मेडिसिन के अंदर में भी क्या है, हमारा देश 51% ज्यादा है, हमारा देश 51% भी क्या है, ज्यादा है। डेमोक्रेसी पॉपुलेशन, हमारे देश में डेमोक्रेसी अच्छी है ना, ज्यादा है, ठीक है, हमारे देश में डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक। हमारे देश में डेमोक्रेसी वहां से ज्यादा है, लोकतांत्रिक हमारे देश में कितने हैं, 317% वहां से ज्यादा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज्यादा है। अब देखो आगे पॉइंट, यूएसए भारत से कितना आगे है, अरे यूएसए भारत से कितना आगे। अब देखो ये यूएसए आ गया, इन सेक्टरों को अगर एवरेज निकाला जाए, इन सेक्टरों का अगर एवरेज निकाला जाए तो जो ये है इंडिया, यूएसए का मात्र 40% ही है इन सेक्टरों में। समझ में आया, ठीक है। इन सेक्टरों का जो हमने एवरेज निकाला उसका एक डायग्राम बनाया हम लोगों ने, बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत लगी है इसमें डायग्राम बनाने में, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है डायग्राम बनाने में, पूरी रात लग गया। मैं आपके लिए ये टॉपिक तैयार करके आया हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यूएसए 100% इन एवरेज निकाला तो इन सब चीजों का मात्र 40% ही भारत है। तो किसकी चीज में आगे, इकोनॉमी। हमारे देश से 649 लगभग 650% ज्यादा इकोनॉमी वहां की है, ठीक है। स्पेस सेक्टर में जो हमारा देश इन्वेस्ट करता है, स्पेस सेक्टर में 830% ज्यादा बजट बनाता है यूएसए, ज्यादा एक्सपेंस करता है यूएसए। वहां का बजट हमसे ज्यादा है, वहां पर ज्यादा हमारा देश पीछे है और ये बहुत आगे 830%। हमने अभी पीछे दिखाया भारत मात्र 6% किस चीज में आगे है, 100 कुछ % आगे है। यहां देखो कितने कितने परसेंटेज है। एजुकेशन यहां से अच्छी है यूएसए के अंदर, हमारे देश की एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत बेकार है और वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बजट में हमसे 197%, लगभग 200% ज्यादा वो बजट बनाता है एजुकेशन के ऊपर। टेक्नोलॉजी हमारे देश से अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे देश से 594%, लगभग 600% की टेक्नोलॉजी भारत से अच्छी टेक्नोलॉजी। समझ में आया, ठीक है। पता लग रहा है ना किन किन सेक्टर में हम लोग थोड़ा थोड़ा किसी चीज में आगे हैं। ये देखो 500%, 900% के आसपास आगे, भाई साहब तबाही मचा दी इन्होंने तो। अब जीडीपी ऑफ द यूएसए एंड इंडिया, इंडिया और यूएसए की जीडीपी, ठीक है, इंडिया और यूएसए की जीडीपी। ये देखो भारत की जीडीपी कितनी है, मात्र 3.9 ट्रिलियन, 3.9 ट्रिलियन। और ये देखो यूएसए की जीडीपी 28.7%, मतलब हमसे 9 मल्टीप्लाई में 9 गुना उनकी जीडीपी आ गया। हमारा देश ये देखो ना 9 गुना, उसका कितना % है, लगभग जितनी जीडीपी उसकी है ना यूएसए की, हम उसके पता है कितने हैं, 12 से 13%, 12-13%, अप्रोक्स 15% भी हो सकता है। निकालोगे देखो कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर 28.4 अपॉन में 3.9 मल्टीप्लाई 100 करोगे, जो आंसर निकल कर आया ना वो 15% से नीचे ही निकल कर आएगा। मतलब सोचो हम उसके 15% के बराबर है। यूएसए की जीडीपी 28
8.4% और भारत की जीडीपी मात्र 3.9%। हम लोग यूएसए से लगभग 15% के आसपास ही जीडीपी के अंदर है। ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी की वैल्यू है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक देश की टोटल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू। एक देश की टोटल गुड्स और सर्विस की वैल्यू, जितना पैसा कमाया जा रहा है। सोचो, जीडीपी 28.9 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 3.9 ट्रिलियन, बस समझ आया। तो भारत जो है इन चीजों में पीछे है और भारत कुछ सेक्टरों में आगे भी है। मैंने बताया भारत देखो इंडियन सेक्टरों में क्या है, आगे भी है। लेकिन हमारे देश के जो आगे है 60%, 166, 6%, किसी सेक्टर में भारत आगे है, वो भी थोड़ा ही आगे है। और यूएसए तो ने तो देखो 600%, 800%, 200%, 600% के आसपास, इतनी ज्यादा आगे है हमारे देश से यूएसए। समझ में आया? तो भारत को इस तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब हमारे देश के अंदर जो एलपीजी पॉलिसी चली थी उसको थोड़ा सा रिनोवेट करना पड़ेगा। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वो वाली पॉलिसी दी थी, उसको अब चेंज करने की जरूरत है। बहुत दिन हो गए, लगभग 30-35 साल के आसपास हो गए। 91 में आया था, 35 साल हो गए लगभग। अब नई पॉलिसी की जरूरत है, उसे हमारा देश को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा देश विश्व गुरु बना हुआ है, हमारा देश विश्व गुरु सच में बना हुआ है, लेकिन अंदर से खोखला है। हमारे देश के लोगों की जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मैंने बताया यहां पर कि हमारे देश में 6% लोग ज्यादा काम करते हैं, 6% लोग ज्यादा काम करते हैं। लेकिन यह भी तो देखो, हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या 45 करोड़ के आसपास है बेरोजगार की संख्या, और वहां पर बेरोजगार की संख्या कम है। हमने ये परसेंटेज निकाला देश की पॉपुलेशन के अनुसार। हमारे देश में पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। पॉपुलेशन हमारे देश में इतनी ज्यादा है, 45 करोड़ के आसपास क्या है? बेरोजगारी है। वहां की पॉपुलेशन तो कम है ना। समझ में आया? तो बस ये परसेंटेज है, और परसेंटेज को अगर हम नंबरों में निकालें ना, तो हमारा देश बेरोजगार है, अंदर से बहुत ज्यादा बेरोजगार है। हमारे देश के अंदर 86 करोड़ के आसपास लोग गरीब हैं। क्यों गरीब है? सरकार राशन दे रही है ना गरीबों को फ्री में। अगर गरीब नहीं होते तो सरकार राशन नहीं देती। समझ में आया? वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे आगे। हम सिर्फ विश्व गुरु बनकर रह जाएंगे क्या? हमारा सिर्फ डंका ही बजता रह जाएगा, या हम अंदर से मजबूत होंगे? जैसे खाली डिब्बा होता है ना, खोखला होता है। समझ में आया? और वही अगर लोहे का डिब्बा होता है, उसके अंदर कुछ भर दिया जाए लोहे के, ठीक है, ईंट होती है, अंदर से मजबूत होती है। सोचो, ईंट अगर खोखला हो, अंदर से कुछ भी ना हो, तो टूटेगा ना। वैसे ही हमें भी इकोनॉमी को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। जय हिंद, जय भारत, भारत का एक सच्चा नागरिक।